हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल विनिंग एज। गाइस, उम्मीद करती हूँ ट्रेनिंग के जितने भी पिछले लेसन्स हैं उसमें आपने बहुत ही आसान तरीके से सारी लेसन्स देखे होंगे और सीखा होगा कि किस तरह से हम एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। आज हम अपने लेसन नंबर 7 में आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक मार्ट की सैलरी शीट बनाई है वर्कर्स की, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम सेल्स निकालेंगे। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, पहले ये समझ लीजिए। मिनिमम सेल मीन्स हमारे सबसे कम सेल किस वर्कर ने करके दी है या किस मंथ में हुई है। मैं अपने चार्ट के मुताबिक आपको समझा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैक्सिमम सेल क्या है? मैक्सिमम सेल है कि सबसे ज़्यादा किस वर्कर ने हमें सेल करके दी है या सबसे ज़्यादा हमारी किस मंथ में सेल हुई है। तो हम उसके लिए देखें किस तरह से फार्मूला ऐड करेंगे। फार्मूला लगाकर बहुत ही आसान तरीके से हम अपनी मिनिमम और मैक्सिमम सेल्स निकालेंगे। तो हम सबसे पहले एक वर्कर की मिनिमम सेल देखते हैं। तो उसके लिए हम मिनिमम सेल के कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला ऐड करेंगे इज इक्वल टू मिनिमम MIN मिनिमम लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट, और ये हमने अपनी रेंज सेलेक्ट की। रेंज सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो एंटर जैसे करेंगे तो हमारे पास हमारी इस वर्कर की सबसे मिनिमम सबसे कम सेल आ जाएगी कि इसने हमें किस मंथ में सबसे कम सेल करके दी है। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक 6 मंथ का मार्ट का सेल वर्कर का सेल चार्ट बनाया हुआ है। तो इसमें ये देखें, इस फर्स्ट वर्कर ने इस 6 मंथ में सबसे कम सेल मुझे इस मंथ में करके दी है। ये यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं कलर्स के साथ। 2 कलर सेलेक्ट कर लें मिनिमम एंड मैक्सिमम का। तो जिस वर्कर ने सबसे कम सेल की होगी उसको उस कलर से हाईलाइट कर दें उस अमाउंट को, और मैक्सिमम वाले को सेकंड कलर से आप हाईलाइट कर दें। तो ये आपको भी समझने के लिए चार्ट में बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम करते हैं इसी वर्कर की हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे? इज इक्वल टू मैक्सिमम MAX मैक्सिमम लिखेंगे ओपन ब्रैकेट, और सेम हम ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देख लीजिए कि इसी वर्कर की हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है कि इसी वर्कर ने हमें कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा सेल करके दी है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि वर्कर एक सिंगल पर्सन की हम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ किस तरह से ले रहे हैं। अब हम सेम फार्मूला से सेकंड वर्कर की मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल निकालते हैं। किस तरह से करेंगे? तो ये देखें, सबसे पहले हम मिनिमम सेल निकाल लेते हैं कि अपना फार्मूला ऐड करते हैं इज इक्वल टू मिनिमम ओपन ब्रैकेट, हम अपनी ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास अपने सेकंड वर्कर की हमारे पास सब मिनिमम सेल आ गई कि सबसे कम सेल किस मंथ में की। अब मैक्सिमम सेल देखते हैं इज इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, अगेन रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास मैक्सिमम सेल आ गई कि हमें ये सेकंड वर्कर ने हमें सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में करके दी है। तो गाइस, अभी हमने ये सीखा है कि एक वर्कर की 6 मंथ की मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल किस तरह से निकालिए। तो अब हम क्या सीखेंगे? अब हम ये सीखेंगे कि हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ के टोटल वर्कर्स हैं जितने भी, उनकी मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल कैसे निकालेंगे। तो अब हम मिनिमम सेल देखते हैं पहले अपने। तो इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, और ये हम जनवरी मंथ रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, अब हमें इस तरह से मालूम हो रहा है कि हमारे किस एम्प्लॉय ने हमें मंथ में कम सेल करके दी है। अब मैक्सिमम सेल निकालते हैं। मैक्सिमम सेल के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा इज इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, सेम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए, हमारे पास इसी मंथ में सबसे ज्यादा किस वर्कर ने सेल करके दिए वो हमारे पास आ जाएगा। सो गाइस, अब यहाँ पर हम अपने वर्कर्स का टोटल सेल का एक कॉलम बना लेते हैं कि हमें सिर्फ एक वर्कर ने कितना सेल करके दिया है इस मंथ में। उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपने फर्स्ट वर्कर की टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो उसके लिए हम फॉर्मूला ऐड करते हैं इज इक्वल टू सम, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमसे मिस्टेक क्या हुई है, ये देखिए, हमारे पास आंसर नहीं आया। तो ये मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट नहीं किया, तो मेरे पास उसने रेंज ही नहीं सेलेक्ट की। तो अब हम ओपन ब्रैकेट रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया और ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई। गाइस, यहाँ पर ये मैंने मिस्टेक आपको बताने के लिए की है। समटाइम्स ऐसा होता है बिगनर्स के लिए कि रूटीन वर्क में हमसे कभी मिस्टेक हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। तो उसके लिए ये है कि आप परेशान होने के बजाय अपना फॉर्मूला चेक करें कि हमने
फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक की होगी जिसकी वजह से हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है। अब हम इस टोटल वैल्यू को डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली टोटल वर्कर्स की टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो गाइस अब हम यहाँ पर अपने वर्कर्स की मंथ वाइज टोटल सेल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कॉलम ऐड करते हैं टोटल अमाउंट, और यहाँ पर अब हम सेम फॉर्मूला अपना सम का यूज करेंगे, इजिकल टू सम ओपन ब्रैकेट अपनी जनवरी सेल की पूरी मंथ की रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास हमारी जनवरी मंथ की पूरी टोटल सेल आ गई है। गाइस जैसा कि हमने अपना सम का फॉर्मूला यहाँ पर ऐड किया है तो इसलिए हमें दोबारा से अपने बाकी मंथ्स की कॉलम्स में अपना फॉर्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं से अपने कॉलम में कर्सर को प्लस के पॉइंट से रखकर ड्रैग करेंगे, बाकी मंथ्स में टोटल सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। गाइस हमने अपनी इस टोटल सेल को हाईलाइट कर दिया है। अब मुझे अपने 6 मंथ का जो मैंने टोटल अमाउंट है वर्कर की, तो उसमें से मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल निकालेंगे। तो सेम फॉर्मूला ऐड करेंगे हम, इजिकल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन, हम ये टोटल अमाउंट्स वर्कर्स की जो इसको रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हम ये देखेंगे अब हमें यहाँ पर सबसे कम सेल किसने करके दी है 6 मंथ में। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेम फॉर्मूला के साथ मैक्सिमम सेल निकालेंगे। तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला ऐड करेंगे, इजिकल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, सेम रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारी मैक्सिमम सेल आ गई है कि हमारे किस वर्कर ने हमें 6 मंथ में मैक्सिमम सेल करके दी है। गाइस इसी तरह से हम मंथ वाइज भी हम अपने वर्कर्स की मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल निकाल लेते हैं। मिनिमम सेल के लिए हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ओपन ब्रैकेट, और ये हम अपनी मंथ वाइज जो हमारे टोटल अमाउंट है इस रेंज को सेट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देखिए हमारे मंथ वाइज जो हमारा सबसे मिनिमम सेल किस मंथ में हुई है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से हम मैक्सिमम सेल के लिए भी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सिमम के लिए भी इज इक्वल टू मैक्स ओपन ब्रैकेट, सेम हम अपने टोटल अमाउंट मंथ की जो रेंज है उसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारी मैक्सिमम सेल आ गई है 6 मंथ में, हमारे किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है और सबसे कम सेल हुई है। गाइस आज हम अपने इस लेसन में आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि हम एक्सेल पर किस तरह से मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज निकाल सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ मिस हो गया है या आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके लिए आज का असाइनमेंट ये है कि आपको इसी तरह से एक सेल्स चार्ट क्रिएट करना है और उसमें आपने हमें मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल डालकर बताना है। इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके हमें ईमेल कीजिए, हमारा ईमेल एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल पर मजीद और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई लव टू हियर यू। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को भी मिलनी चाहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस आउट ऑन आवर फ्यूचर वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन बाय बाय।